आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित करें कि उसने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि उसकी पाक हुजूरी में आके एक पाक कलीसिया के तौर पे उसकी हमदो सिताइश कर सकें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, यहोवा के डरवैयों को के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में आएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए, जब आपने एक बार फिर से इस हफ्ते ये मौका दिया है कि आपके हुजूरी में आते हैं परमेश्वर, आपकी हमदो सिताइश करते हैं, आते हैं आपके वचन में से अलग अलग बातों को जानने के लिए आते हैं परमेश्वर, और उनमें से हर एक बात को अपने जीवन में प्रभु जी आंकलन करके अच्छी बातों का अनुसरण और बुरी बातों को निकालने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। हम अपने कैलिबर से ये नहीं कर सकते परमेश्वर, लेकिन हाँ, आप हमारे को ये बुद्धि समझ दें कि आपकी गहन गुत्थियों को समझ के उसके अनुसार अपने जीवन को उस तरह से ट्रिम कर सकें, उस तरह से उनका रूप दे सकें जो आपको भावता हुआ जीवन हो। प्रभु जी, आज की सभा के हर एक हिस्से को, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी इच्छा हर बात में पूरी होने पाए और सारी आदर महिमा आप ही को मिलने पाए। हर एक बात के आप खालिक और मालिक हों। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। अभी समय होगा कि हम सबसे पहले कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग में जाएंगे। हिम नंबर 23, हम आए हैं इबादत को ए रब हमारे बीच में। सॉन्ग नंबर 23, हिम नंबर 23। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलीसिया से कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम मिलकर बुलंद आवाजों में इस गीत को गाएं। हिम नंबर 23, हम आए हैं इबादत को ए रब हमारे बीच में हो। बीच में हो तू, बंदगी पर बरकत दे की होवे रूह और रास्ते से हमारे दिल में उल्फत भर और अपनी तरफ रुजू कर दुनियावी ख्यालों से बचा और अपनी बातों पर लगा। कलाम जब पढ़ा जावे तासीर उसकी तू दे रब कि अपने कान से सुने जो हम दिल से माने उसी को। गीत गाने में जब हो मशहूर हमारा गाना हो मकबूल, जब सुने बास की बातों को हमारे दिल पर असर हो। जब
तो दुआ मांगने का तू सुन हमारी ऐ खुदा, शुक्र गुजारी सुन तू ले, गुनाह हमारे माफ कर दे। तू हो हमारे दरमियाँ, तू दे हम सबों को ईमान, डाल अपनी रूह कलीसिया पर और सबके दिल आसूदा कर। आमीन। जमात मेहरबानी से खड़ी रहे। अभी समय होगा कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं। हम सब मिलकर बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को फिर आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आप सब बैठ जाइएगा। इससे पहले कि हम आज की सर्विस में आगे बढ़ें, समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में, और पास्टर्स प्रेयर की तरफ जब बढ़ते हैं तो अपने अपने विषयों को, आप जो भी विषय लेकर आते हैं, आप उनको इस समय अपने प्रार्थनाओं में, अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में सामने रखें। सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और हम सब आज की और अपने आसपास की सब बातों को अपने हुजूरी में, अपनी परमेश्वर की हुजूरी में रखें कि परमेश्वर से उन बातों पे आज विशेष रूप से प्रार्थना मांगे। आइए, समय होगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ें। हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में आएं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपका इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आपके बहुतायत की आशीषें हमारे को पिछले पूरे समय में मिलने पाई हैं। परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और होने दीजिए प्रभु जी कि आने वाला समय जो है वो भी आप ही की इच्छा अनुसार होने पाए। प्रभु जी, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अगर हम देना शुरू करें तो लिस्ट कम पड़ जाती है, बहुत हो जाती है प्रभु जी, और हमारे लिए समय कम पड़ जाता है। परमेश्वर, आपने ये नया दिन आज का दिखाया, बहुतों ने आज का दिन नहीं देखा परमेश्वर, लेकिन वो जो लोग हैं आपके राज्य में कबूल हों, क्योंकि आप ही ने दिया, लेकिन आप ही ने लिया। होने दीजिए परमेश्वर, वो लोग जो यहाँ हैं, उनके दुखी शोकित परिवारजन जो रह जाते हैं परमेश्वर, होने दीजिए कि आप उनके शोक को दूर करें प्रभु जी। आप उनके दुख और शोक को नृत्य और उल्लास में बदल दें परमेश्वर, क्योंकि आप ही में सारी खुशी, आप ही में सारा स्ट्रेंथ पाई जाती है परमेश्वर। होने दीजिए कि आप उनको बहुत तायत से आशीषित दें, और जितनों ने आज का दिन नहीं देखा है उनको आप अपने राज्य में कबूल करके उनको आशीष का एक बहुत उत्तम आपने वजह दी है परमेश्वर, उनको कबूल करें। होने दीजिए प्रभु जी कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सब आज अपने परिवारजनों के संग जब आते हैं, परिवारजनों को जब आसपास देते हैं, तो हमारे हृदय धन्यवाद से भरे रहे परमेश्वर, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है कि हर दिन देखने पाएं, लेकिन सिर्फ आपकी असीम कृपा की वजह से ऐसा हो पाता है परमेश्वर कि हम हर एक नया दिन देखते हैं, नए प्लान्स रात भर में बनाते हैं दूसरे आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर। हम किसी भी लायक नहीं हैं कि कुछ भी अपने जीवन में बदल सके परमेश्वर, लेकिन फिर भी बड़ी ही घमंड के साथ अपने आने वाले समय और सदियों के लिए तक के लिए प्लान्स बनाते हैं परमेश्वर, लेकिन हर एक प्लान को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। होने दीजिए कि हम इस बात को समझने पाए अपने जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए। ये लोग हमारे आसपास है परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बीते समय में कई सारे लोगों के पास अलग अलग प्रकार के धन्यवाद के विषय हैं प्रभु जी। कई सारे लोगों ने अपने जन्मदिन मनाए हैं, एनिवर्सरीज मनाई हैं, नई प्रकार की खुशियां उनके जीवन में आने पाई हैं परमेश्वर। परिवार बड़ा है,
होने दीजिए परमेश्वर, वो जहाँ हैं आपके अनुग्रह से मालामाल हों, आपके स्वर्गीय भंडारों से आशीषित हों, लेकिन आपको धन्यवाद देना कम ना करें, बल्कि आपके नाम में, आपके धन्यवाद में एक धन्यवादी जीवन उनका बढ़ता चला जाए प्रभु जी। जितने लोग बीमारी में प्रभु जी बीते समय में उन्होंने हीलिंग्स पाई हैं प्रभु जी, आपने अपना शिफा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखा है परमेश्वर। होने दीजिए कि वो सब लोग अपने दिल की गहराई से आपकी खुशी और अपने खुशी को जाहिर करने पाएँ और आपको वो धन्यवाद देने पाएँ जो चंगाई आपने उनको दी है, उससे जो सामर्थ वो पाते हैं, वो पूरी सामर्थ परमेश्वर वो आपके नाम, आपके काम और आपकी बढ़ाई में लगाने वाले हो सके परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, इस समय जो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित करिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में अलग अलग नाना प्रकार की परेशानियां हैं परमेश्वर। मसीह जीवन परेशानियों के बिना नहीं होता परमेश्वर, लेकिन हाँ, हर एक परेशानी से लड़ने की एक बहुत बढ़िया ताकत हमारे पास है और वो आप हैं परमेश्वर। इसलिए होने दीजिए परमेश्वर, जो भी जन यहाँ पर आता है, बोझ तले आता है, जीवन की जिंदगी के अलग अलग प्रकार की परेशानियों से दबा हुआ आता है परमेश्वर, होने दीजिए कि जब वो यहाँ से जाएं तो वो अपना वो बोझ यहीं पे छोड़ जाएं, आपके समर्पित कर दें, आपको समर्पण देकर प्रभु जी एक खुशी वाली जीवन में आपने प्रवेश करे इस आने वाले समय में, जिसमें सबसे ज़्यादा केंद्र उनका परमेश्वर हो, यीशु मसीह उनका केंद्र हो। हर एक खुशी, हर एक बात का केंद्र उनके जीवन में परमेश्वर होने पाए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, जो लोग अभी यहाँ पर आते हैं प्रभु जी, रास्तों में हैं प्रभु जी, उनको आप सही सलामती से यहाँ पहुँचाएं प्रभु जी। जितनी और जगह ऐसी कलीसिया उपस्थित होती हैं प्रभु जी, हो चुकी हैं सुबह या दिन में, शाम को कभी भी होती हैं, उपस्थित होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं प्रभु जी, हर एक इस प्रकार की जो मंडली उपस्थित होती है वो एक मसीही मंडली है प्रभु जी। और होने दीजिए कि आप उस पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, वो मसीह केंद्रित हो और मसीह उसमें बीचों बीच में पाया जाने वाला हो सके परमेश्वर। सारा केंद्र, हर एक बात का केंद्र आप हो परमेश्वर। हर एक कलीसिया को, हर एक कलीसिया में दिया गया वचन प्रभु जी आपकी तरफ से चुना हुआ वचन हो, उस कलीसिया के अनुसार और उस कलीसिया के लोगों से वो वचन बात करने वाला हो सके परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों का जिसमें जिनका इस हफ्ते में बर्थडेज आते हैं प्रभु जी, एनिवर्सरीज आते हैं प्रभु जी, या परिवार में आने वाली खुशियां हैं परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आप अपने हाथों से शेप दीजिए कि वो उनके लिए खुशी और आनंद का समय होने पाए प्रभु जी, जिसमें वो आपको और बहुतायत से धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। अभी भी इस कलीसिया के कई सारे लोग हैं जो अभी बीमारी के बिस्तरों में हैं प्रभु जी, और आपसे गुहार मांगते हैं प्रभु जी, गुहार करते हैं कि आप उन पे अपने शिफा का हाथ रखें। होने दीजिए प्रभु जी, आप उनको अपने आसमानी बरकतों से, शिफा तंदुरुस्ती से माला माल करें प्रभु जी, कि वो उस बीमारी के बिस्तर से चंगाई को प्राप्त करके एक स्वस्थ जीवन में प्रवेश करें। और होने वाले हो सके प्रभु जी की आने वाले समय में वो यहाँ मौजूद होकर आपकी हमदो सिताइश करने वाले हो सके। कई सारे बुजुर्गवार हैं प्रभु जी, जिनके शारीरिक दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, पैरों में दर्द है, बॉडी में अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं, कमजोरियों से वो जूझ रहे हैं परमेश्वर। आप उनको वो शिफा तंदुरुस्ती दीजिए कि उस बुढ़ापे के आलम में भी प्रभु जी एक चलता फिरता जीवन उनका होने पाए, जिसमें वो बहुतायत से प्रभु जी एक तंदुरुस्ती को पाने पाएँ, जिससे वो यहाँ आ सकें या जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ से आपके नाम की हमदो सिताइश कर सके प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में, हर एक आलम में प्रभु जी वो आपके से बने रहें और शैतान के हाथों में ना पड़ने दें प्रभु जी किसी को भी। होने दीजिए कि अपनी दुर्बलताओं में वो और मजबूती से आपको पकड़े रहें और आप पे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, खास तौर से हमारे चर्च में हमारे पास्टर इंचार्ज को, उनकी फैमिली को प्रभु जी, जब वो आपके नाम से कार्य करते हैं तो पूरे परिवार को, परिवार के एक एक जन को, भाई साहब को, उनकी वाइफ को, उनके पापा को, उनके बच्चों को, और साथ में हमारे चर्च में उनकी फैमिली को, हमारे जितने भी चर्च से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, हर एक जन को जब वो अपना समय, अपना जीवन आपके लिए समर्पित करते हैं प्रभु जी, तो आप उनके जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करें प्रभु जी। उनके कामों में, उनकी हर एक बात में कई सारी रुकावटें, कई सारी परेशानियां आती है परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। होने दीजिए कि आपका अनुग्रह का हाथ आपके दास और आपके दास के परिवार के ऊपर सदैव बना रहे और आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें प्रभु जी। जिन्होंने अपने आप को आपको दिया है, आप पूरी तरीके से अपने आप को उन पर रिवील करें और अपनी बरकतों को उन पर आने दें परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, इसी प्रकार से जितनी और जगह चर्चेज हैं, सेमिनरीज हैं, जितने भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं जो आपके नाम से कार्य करते हैं प्रभु जी, इस समाज में, इस समय में, इन परिस्थितियों में जब कई सारी ऑपोजिशंस होते हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं प्रभु जी, लेकिन आपका काम रुकने नहीं पाएगा परमेश्वर, ये विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं ये प्रार्थना आपके समक्ष रखता हूँ कि हर एक कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सेमिनरी, क्रिश्चियन स्कूल्स और जो भी प्रभु जी आपके नाम से कार्य करने वाली संस्थाएं हैं,
हर एक जगह प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए, लोग अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे सिंसेरिटी से प्रभु जी जो कार्य करते हैं वो आपके नाम को और दूर दूर तक हर एक जन तक पहुंचाने वाला हो। विषम विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु जी आप उनके लिए मार्ग बनाएं, एक रास्ता बनाएं कि वो आपके नाम से आपके बातों को दूर लोगों तक, हर एक जन तक पहुंचाने वाले हो सके। और जो सर्विस हमारे ऊपर ज़रूरी ड्यूटी की तरह हम मांगते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि उसको पूरी तरीके से करने वाले हो सके परमेश्वर। हर एक बात में आप उनके लिए मार्गदर्शक हों। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी अपने समाज के लिए, अपने इस डिस्ट्रिक्ट देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए प्रभु जी। होने दीजिए पूरे संसार में जो भी हर एक प्रकार की बातें होती हैं परमेश्वर, वो आपकी इच्छा अनुसार होने पाए प्रभु जी। अलग अलग प्रकार की एंटी सोशल बातें होती हैं या सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रभु जी, होने दीजिए जो भी लड़ाई की परिस्थितियाँ बनती हैं, जो भी दंगे फसाद होते हैं परमेश्वर, वो सब आपके नाम से ठीक होने पाए परमेश्वर। लोग को परेशानी ना हो, कहीं हताहत ना हो प्रभु जी। और हर एक बात में आप अपनी हर सिचुएशन को कंट्रोल करें प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर है, वरन परमेश्वर दयालु है, वो सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन निकास भी करेगा। होने दीजिए परमेश्वर आप हर एक बात का निकास करें, हर एक बात में हमारी मदद मार्गदर्शन करें। देश के लिए, देश की सरकारों के लिए परमेश्वर दुआ मांगता हूँ। वर्ल्ड लीडर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने अपने देशों के लिए, अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के लिए प्रभु जी, होने दीजिए लोगों को लगता है कि वो उनके डिसीजंस हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनका डिसीजन है, लेकिन वो उनका ना हो बगैर परमेश्वर आपका डिसीजन होने पाए, जो देश के लिए हित में हो, लोगों के लिए हित में हो। हमारे देश की सरकार और सरकार के हर एक जन को प्रभु जी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, हर एक जन को प्रभु जी आपके हुजूरी में रखता हूँ। और दुआ मांगता हूँ प्रभु जी हर एक के दिल दिमाग को खोलिए कि वो जब कार्य करते हैं, जब पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं परमेश्वर, वो आपकी तरफ से एक ऐसा निर्णय होने पाए जो आपकी तरफ से उसमें आपकी सहमति हो प्रभु जी, जो लोगों के लिए हित का हो, जो लोगों के लिए भलाई का हो प्रभु जी। लोगों को का अहित ना होने पाए परमेश्वर, वरन हर एक जन जो आपकी तरफ नजर करता है वो आपके द्वारा सुरक्षा पाने पाए परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी अलग अलग संस्थानों के लिए, जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जितने भी बीमार हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल्स की बीमारी के बिस्तर में उनको अच्छे से अच्छी प्रभु जी सुविधाएं मिलने पाए प्रभु जी, उनकी दवाइयों का, उनका ट्रीटमेंट का, हर एक बात में प्रभु जी वो जो भी इंतज़ाम होता है वो आपकी तरफ से होने पाए प्रभु जी। शिफा तंदुरुस्ती सिर्फ आप हैं, जहाँ डॉक्टर्स और वैद्य हाथ खड़े कर जाते हैं वहाँ पे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होती है। होने दीजिए हर एक हॉस्पिटल्स, हर एक डॉक्टर जो भी वो कार्य करते हैं वो आपकी तरफ से गाइडेड हो, आप उनके बीच में सर्जरी से लेकर ट्रीटमेंट्स तक में आपका इंटरफेरेंस हो, आप उस बीच में हो, आप उनको उस डॉक्टर के माध्यम से चंगाई दिलाएं परमेश्वर। जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं या जो देश के डिफेंस में है परमेश्वर, विषम विपरीत परिस्थितियों में वो सैनिकों से डायरेक्ट रूबरू होते हैं परमेश्वर, उनके परिवारों को और उनको खास तौर से उनके जीवनों की प्रोटेक्शन आप प्रदान करें प्रभु जी। हिम्मत ताकत दे, कई बार दुश्मनों से ना होकर अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, परिस्थितियों की वजह से वो उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होती है परमेश्वर, आप उन पर शिफा तंदुरुस्ती हाथ रखिए और उनको हर एक प्रकार से गाइड करें। खास तौर से दुआ मांगता हूँ प्रभु जी टीचर्स के लिए, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, कई सारे बच्चे हैं, उन सबको आपके हुजूरी में रखता हूँ प्रभु जी। स्कूल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके द्वारा से गाइडेड हो कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलने पाए, जिससे वो अच्छे नागरिक बने और आपके नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर। खासतौर से दुआ में आपके सामने रखता हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो अभी अपने फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस में अपीयर कर रहे हैं या अपीयर करने वाले हैं। इस मंडे से कई सारे स्कूल्स में एग्जाम्स शुरू होते हैं परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। ICSE, CBSE, ISC के एग्जाम्स या डिस्ट्रिक्ट स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स जो होते हैं परमेश्वर, होने दीजिए कि आप वहाँ पर बच्चों के साथ हों, वो अपनी परीक्षाओं को अच्छे से ले सके परमेश्वर, और जब वो परीक्षा में अपना पेपर लिखते हैं परमेश्वर, तो होने दीजिए कि आप उनके साथ, उनके सर के ऊपर अपना हाथ रखे हों, ताकि वो जो भी लिखें वो एक ऐसा उत्तर देने पाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को उत्तीर्ण करके सफलता को प्राप्त करने पाए। और होने दीजिए कि उनका सारा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर हो और आप ही के नाम से वो अपनी तैयारियाँ करें और अपने पेपर्स को देने वाले हो सके परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी चर्च के लिए, चर्च के अलग अलग सारे विंग्स और सब ग्रुप्स के लिए जो कार्य हो रहे हैं प्रभु जी, अब मैं दुआ में आपके सामने रखना चाहता हूँ हमारी पास्टरेट कमेटी को, पास्टरेट कमेटी के हर सदस्य को, WSCS उनके हर एक सदस्य को, और MMF,
उनके हर एक सदस्य को, MYF के हर एक जन को प्रभु जी, और ख़ास तौर से संडे स्कूल के सारे टीचर्स और सारे बच्चों को प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक विंग में प्रभु जी आपका नाम, आपका काम जो हो बहुतायत से होने पाए, और ऐसा कार्य होने पाए जिससे लोगों को और ज़्यादा आपके जानने का मौका मिले और आपके नज़दीक आने का मौका मिले। हर एक ग्रुप के वर्किंग्स को, हर एक ग्रुप के प्लान्स को प्रभु जी आप पूरा करें। हमारे मनोरथ पूरे ना हो परमेश्वर, लेकिन आपकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी होने पाए परमेश्वर। इस बात के लिए आप ही मदद और मार्गदर्शन करें। जितने भी लेमैन हैं, जितने भी चर्च के सारे मेंबर्स हैं, सबको आपके हुजूरी में रखता हूँ। जब यहाँ पर आते हैं परमेश्वर, तो हमारे को तैयार करें कि हम अपने आप को आज की सर्विस के लिए पूरी तरीके से रेडी कर सकें। हमारे दिमागों को खोलें कि परमेश्वर के वचन में से जो भी वचन या जो भी बात हमारे बीच में बोई जाती है परमेश्वर, उसको हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकें और आपके हुजूरी में आगे बढ़ें। इस लेंटन सीजन को जब आपने दिखाया है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर की, ये जो 40 दिन की अवधि होती है, इसमें हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर सके कि हम अपने लाइफ को आपको सौंप दें प्रभु जी, आप पे समर्पित कर दें, और होने दीजिए प्रभु जी कि आप उसे रिस्टोर करें। यदि जिस प्रकार से भाई साहब भी हमारे को बताते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि हमारा लेंटन सीजन सिर्फ फास्टिंग रह के ना हो जाए, बल्कि उस फास्टिंग में सबसे पहला, सबसे मुख्य समय जो हो वो आपकी संगति में मिलने को होने पाए प्रभु जी। आप हमारी फास्टिंग, आप हमारे डिवोशन, हर एक बात में आपके साथ मैक्सिमम टाइम हम संगति में बिताने पाएँ और अपने जीवन को समर्पित करने पाएँ कि आप उसको नवीन रूप दें, आप उसको रिस्टोर करें। आगे की हर एक बात को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज की इस चर्च सर्विस को आपके हाथों में सौंपता हूँ, भाई साहब को, और जब वो वचन देते हैं उसको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। होने दीजिए कि आपका वचन हमसे बातें करने वाला हो। हर एक बात को प्रभु जी आपके हुजूरी में रखता हूँ। ऐसे कई सारी बातें, कई सारे धन्यवाद के विषय, कई सारी प्रार्थनाओं के विषय हैं प्रभु जी, जो अभी मैं शायद नहीं बोल पाया, भूल गया, या जो मेरे को नहीं पता है प्रभु जी, लेकिन आप मांगने से पहले हर एक की प्रार्थना विनती को जानते हैं परमेश्वर। आप अपने ही इच्छा अनुसार, अपने ही अनुग्रह के अनुसार प्रभु जी हर एक की प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन के साथ दें, और अपने स्वर्गीय भंडारों से उन्हें आशीषित करें। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगता हूँ, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जैसे आपने हमको सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अभी समय होगा कि हम सब रिस्पॉन्सिव रीडिंग में जाएंगे, और आज का जो सबक है वो है सबक नंबर 20, इंतखाबी सबक, चुना हुआ सबक, सबक नंबर 20। परमेश्वर अपनों को शरण देता है। ये पाया जाता है सबक नंबर 20, पेज नंबर 483 में, पेज नंबर 483, सॉरी, पेज नंबर 473, पेज 473 में सबक पाया जाता है। सबक नंबर 20, परमेश्वर अपनों को शरण देता है। हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जमायत अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। हम मिलकर बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। परमेश्वर अपनों को शरण देता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक, जो अति सहज से मिलता है। चाहे समुद्र गरजे और फेनाए, और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो नहीं टलने का। पह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े करता, और रथों को आग में झोंक देता है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तू उनमें ना डूबेगा। जब तू आग में होकर जाए तब तू ना जलेगा, और ना लौ से तुझे आँच लगेगी। मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। और बेटे के और रूह कुदूस की भी, जैसे तेरा में हुए हैं आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अभी समय होगा कि हम एक टेस्टिमनी सुनेंगे। टेस्टिमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मिसेस लता तिमोथी को। और जिस समय ये टेस्टिमनी हमारे बीच में दी जाती है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए निकाल लें एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 19। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसकी 1 से लेके 19वीं आयत तक। और जिस किसी को भी अगुवाई हो वो परमेश्वर का वचन पढ़ने में मदद करे इस टेस्टिमनी के बाद। प्रेरितों 12 उसकी 1 से 19। और अभी हम एक टेस्टिमनी को देखेंगे मिसेस लता तिमोथी के द्वारा। हेलो, आप सबको जय मसीह की। मैं इस समय यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। पाजी साहब ने मुझे ये टाइम दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अपने परमेश्वर खुदा का कि ये सही सलामत हमारे साथ हैं। जबकि डॉक्टर ने बहुत जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और आप सब ने हमारे लिए बहुत दुआएं करी। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि जून 12 को भी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उस समय पर सब नैनीताल जा रखे थे, लेकिन खुदा बाप ने उनको हमारे लिए टाइम से भेजा ताकि वो टाइम से इनको ले जा सकें। उसी दिन वो आए थे और उसी समय रात का टाइम था, थके हुए थे, सो रहे थे, लेकिन जैसे हमने उनको बुलाया वो एकदम आए और इनको लेके एकदम गए। उस समय डॉक्टर ने काफ़ी इनकी हालत सीरियस बताई थी, लेकिन ये ठीक हो गए। फिर 2 दिसंबर को इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पसब किसी मीटिंग से आए और हमारे यहाँ छोटी से मिलने के लिए आते हैं वो। तो जैसे आए पसब, ऐसे ही इनकी हालत एकदम ख़राब हो गई और इनकी सांस बिल्कुल रुक गई। जब इनको लेके गए डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब इनके अंदर कुछ नहीं है, और इनको बैंड पे डाला और बैंड पे डॉक्टर ने बिल्कुल मेरी बेटी को बोला कि अब कुछ नहीं है। वो घबरा गई, रोने लगी कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन पादी साहब साथ में थे तो पास बाहर खड़े होकर परमेश्वर से दुआ कर रहे थे कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये सही सलामत आएंगे वापस। और हम लोग सब का विश्वास खुदा के ऊपर था। मैं तो गर्मी थी, लेकिन यहाँ चर्च के बाहर खड़े हो गए सलीब की तरफ देख के मैं ये कहती कि मैं रूंगी नहीं। मेरा विश्वास आपके ऊपर है, आप सही सलामत लाएंगे। सबसे बड़े पादी साहब साथ में हैं, इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगा कि पास सब साथ हैं। विश्वास रहा कि पास सब की दुआएं इनके साथ है। उसके बाद उनको बैंड पे रखा, उससे खुदा बाप इनको वापस लाए, ठीक हुए। उसके बाद पता चला कि इनको यूरिन खुल के नहीं होता है, उसकी वजह से इनकी तबीयत ऐसी होती है, इनको बीपी बहुत हाई होता है। तो फिर हमें पता चला तो उन्होंने बोले कि ऑपरेशन होगा। तो हमने CMI में भर्ती करा था, तो CMI में काफ़ी खर्चा पहले आ चुका था। दोबारा फिर हमने कहा अभी नहीं कराएंगे क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर बाद में खुदा बाप ने हमारा बंदोबस्त करा। आप सबकी सहायता से आप लोगों ने बहुत मदद करी सब ने, और चर्च से भी हमारी हेल्प हुई है। और इसके बाद हमने फिर जोरी ग्रान में इनका ऑपरेशन करा। वहाँ भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है होना।
तो लेकिन मैं नहीं डरी, क्योंकि मुझे जब मैं CMI में थे, जब मैं यहाँ आई संडे के दिन था, ये इवेंट पे थे, तो आप सबका प्यार मैंने जब देखा, जब आप सब मुझसे मिलने आए, उस समय मेरे आंसू निकले सिर्फ खुशी से कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। तो मैं नहीं रोई थी, मतलब उस समय मैं रोई थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं रोई थी कि इनको कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी दुआ पे विश्वास है। उसके बाद जब ये वहाँ गए तो रात को लेडी डॉक्टर मेरे पास आई, कहने लगी आपको पता है इनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने जी मुझे सब पता है। मैंने उनके सारे जवाब आराम से दिया कि इनको सांस लेने में दिक्कत है। मैंने जी हाँ। कि इनका BP बहुत हाई रहता है। मैंने जी हाँ। तो शायद उसने सोचा कि इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चुपचाप होके कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं, साइन कर दो। और वो चली गई। सुबह 6 बजे इनको लेने के लिए आए। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करा कि सुबह ऑपरेशन के लिए इनको ले जा रहे हैं, और इनको लेके गए। मैंने इनको ये बोला बिल्कुल डरना नहीं, घबराने नहीं। रात भर भी मैं यही बोलती रही, मैंने तुम्हारे साथ पूरे चर्च वाले हैं, पूरे चर्च वालों की दुआएं हैं, दोनों पादरी साहब की दुआएं हैं, ज़रा भी नहीं डरना। और इनको मैं जब जा रही थी उस समय भी यही बोलती रही। तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं नहीं घबरा रहा हूँ। और हमें पता भी नहीं चला कब इनका ऑपरेशन हो गया। हम तो भारी जान में बैठे थे, और 10:30 बजे मैंने जाके पता करा तो उन्होंने कहा तो ऑपरेशन हो भी चुका, वो तो ICU में है। तो हमें बहुत खुशी रही, आप सबकी दुआओं ने हमारा साथ दिया। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा पादरी साहब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास दुख परेशानी मुसीबत आती है, दोनों पास सब खड़े रहते हैं। और ये पास सब तो पूरे समय एक फरिश्ता बन के हमारे साथ खड़े रहते हैं कि हम लेके और गाड़ी में एकदम भाग गए। इसलिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू आंटी, सुंदर गवाही के लिए। सच में ये परिवार काफ़ी समय से हमारे चर्च में सेवाएं अपनी देता है, और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उन पे करा है। बहुत खुशी हुई है आज अंकल को यहाँ चर्च में देखते हुए इतने समय बाद। परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सबके ऊपर बनाए रखे। अभी समय होगा कि हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसकी 12वें अध्याय की पहली आयत से लेके 19वीं आयत तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी अगर अब इस वचन को पढ़ने में अगुवाई करे, जिस किसी को भी मिल जाए वो। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद कंक्लूड करेंगे डॉक्सोलॉजी के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो रीड कर रहे हैं प्लीज सामने आ जाएं यहाँ माइक पर। इधर आ जाइए। प्रेरितों 12 उसकी पहली आयत से 19 आयत तक। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सामने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तब जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन आखिरी रोटी के दिनों थे। उसने उससे पकड़कर वे बंदीगृह में डाला और चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंदी था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 अंजीरों से
जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कठोरी कोठरी और ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन वो समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत की स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। प्रभु अपने हर एक वचन को पढ़े सुने जाने में आशीष करे। Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अभी समय होगा कि हम एक स्पेशल नंबर सुने और मैं स्पेशल नंबर के लिए बुलाना चाहूँगा मिसेस के दास को कि वो अपने गीत की प्रस्तुति करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी लंबे अरसे बाद आंटी इंदू दास जो हैं परमेश्वर की महिमा कर रही हैं और प्रभु ने हिम्मत दी है, ताकत दी है कि वो इस वक्त हमारे बीच में है और खड़े होकर प्रभु की महिमा में इस गीत को रख रही हैं। तो मैं आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसी ही शक्ति दे, ऐसी उनके साथ में बना रहे और वो ऐसे ही प्रभु की महिमा करती चली जाए। धन्यवाद उपाध्याय साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं फिर से एक बार यहाँ पर खड़े होकर प्रभु की महिमा कर सकूँ। पिछले 4 सालों से मैं काफ़ी परेशान थी, दुखी थी और बहुत कष्ट था मुझे, लेकिन बराबर मेरे लिए दुआएं होती रही और मैंने भी परमेश्वर से बहुत दुआ करी और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी और ये हिम्मत दी है कि उसने मुझे एक बार फिर से खड़ा किया और मैं यहाँ पर आके उसकी महिमा के लिए कुछ गा सकी। प्रभु की इस चंगाई के लिए, इन कष्टों को दूर करने के लिए, दर्द को सहने की जो उसने मुझे शक्ति दी, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी योग्यता से बढ़कर मेरी सब
से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार मुझे किया है, मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार मुझे किया है। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया, दल दल के खींच कर मुझे अपने गले लगाया, गर तू ना मुझे बचाता मैं नाश ही हो जाता, गर तू ना मुझे बचाता मैं नाश ही हो जाता, मैं नाश ही हो जाता, मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने दिया है। तुझे छोड़ कर प्रभु मेरी है नहीं कहीं भलाई, गिन सकता मैं नहीं प्रभु इतनी आशीष पाई, तुझ सा नहीं है कोई, करुणा सदा है तेरी, तुझ सा नहीं है कोई, करुणा सदा है तेरी, करुणा सदा है तेरी, तेरी योग्यता से भर कर, तेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। दुनिया में आकर प्रभु ज्योति तूने दिखाई, संकट की हर घड़ी में तूने राह दिखाई, मोहब्बत तेरी निराली मैं कैसे भूल जाऊं, मोहब्बत तेरी निराली मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, तेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है, कितना प्यार तूने किया है। थैंक यू आंटी इस सुंदर गीत के लिए। और आंटी के इस गीत को सुन के मुझे बस गीत की किताब में से एक पुराना गीत याद आया, उसकी चंद पंक्तियाँ सिर्फ पढ़ूंगा। जिंदा ईमान बुजुर्गों का मुसीबत में था फतेहमंद, जब सुनते हैं उसका बयान दिल होता है तब खुश खुर्सन। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे ऐसे बुजुर्गों के लिए जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और इससे पहले कि हम आज के अनाउंसमेंट्स में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद से कि वो आके चर्च अनाउंसमेंट्स में हमारे को लीड करें।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और आशीष मिले। मैं आपके सामने चंद अनाउंसमेंट रखना चाहता हूँ। ये अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है और संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹64,402, 64,402 रुपये। और इस सुबह के वक्त भी परमेश्वर के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है। ये शुक्रगुजारी ऋषिकेश से आई है और मैं परमेश्वर के सामने इसको अर्पण करना चाहता हूँ कि प्रभु अपनी बेटी विनीता को अपने आशीषों में, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता जाए। ये एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के एक बेटे व उनके फैमिली की तरफ से रखी गई है। इस शुक्रगुजारी को भी हम परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं। प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह इसी रीति से बना रहे। ये शुक्रगुजारी भी परमेश्वर के एक परिवार की ओर से रखी गई है। मैं शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे अजीज़ भाई अर्जुन और सिस्टर लिली का वेडिंग एनिवर्सरी है और ये वेडिंग एनिवर्सरी 24th वेडिंग एनिवर्सरी है और संबंध में उन्होंने अपनी शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण किया है। हम इन तमाम शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने अनुग्रह में इन तमाम फैमिलीज़ को आगे बढ़ाए। इससे पहले कि मैं इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करूं, हमारे पास कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। नेक्स्ट संडे हम लोग हमारे साथ में खिदमत करें 5 साल रेवरेंड अमित सैमुअल, उनको फेयरवेल देंगे। सो आप मेहरबानी से उनके लिए प्रार्थना करें, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करें, नई असाइनमेंट्स के लिए प्रार्थना करें जो उन्हें सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च रुड़की में मिला है एज ए पास्टर इंचार्ज। और मैं इसी संबंध में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे तमाम पास्टरेट कमेटी के मेंबरान से कि थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर अ वाइल, टू डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ फेयरवेल, थोड़ी देर के लिए इबादत के बाद रुक जाएं और हम मीट करेंगे हमारे पार्सनेज में थोड़ी देर के लिए। मैं आप लोगों को फिर से एक बार प्रेरित करना चाहता हूं कि हमारे लैंड की प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं और जो लोग आज डिसाइड करके आए हैं कि हम अपने घर में और टाइमिंग सेट करके आए हैं, उस टाइमिंग पे प्रेयर मीटिंग कराएंगे। सो मेहरबानी से आप इबादत के बाद प्रेयर मीटिंग चार्ट में लिख सकते हैं ताकि हम आपके घर पर पहुंचकर आपके परिवार के साथ मिलकर दुआ कर सकें और एक साथ मिलकर परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकें। इस वीक में जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस तरीके से हैं। आज के दिन में मिसेस देवेंद्र हंस, मिसेस मनोरमा रोजारियो, मिस साक्षी दयाल, मिसेस अंजना दास ये आज के दिन में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल के दिन में मिसेस एलिजाबेथ दास और 20 तारीख को बेबी हेजल जेम्स, 22 को मिस्टर राजकुमार दास और कर्नल वी हैंसन का बर्थडे है। 23 को मिसेस रेनू चंद का बर्थडे है। 24 को मिस्टर आशीष जेम्स और मिस्टर कृपाल मनी का बर्थडे है। हम प्रार्थना करेंगे जो इस वीक में बर्थडे मना रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी, जैसे कि मैंने अभी अनाउंस किया, मिस्टर अर्जुन कुमार और सिस्टर लिली की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही मिस्टर विवियन रोजारियो और उनकी पत्नी मिसेस सिम्पी रोजारियो का भी 23 को जो है वेडिंग एनिवर्सरी है, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम एक साथ सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो तकलीफ ज़दा हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ख़ास तौर से हमारे बुजुर्गवार मिसिस एंड मिस्टर पुष्कर सिंह के लिए प्रार्थना करें। दोनों के लिए बुजुर्ग हैं और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य बख्शे। बेटी अंजना के लिए प्रार्थना करें, संजना के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर विजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करें, मिसिस मधुलिका सरकार के लिए प्रार्थना करें, मिसिस एम महाजन के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर सुशांत पोर्शन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन्हें जल्द से जल्द चंगाई दे और ये प्रभु में पूरी तरह से कामिल शिफा पाए।
आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, और जो लोग इस वक्त में मौजूद हैं जिनके बर्थडेज हैं, वेडिंग एनिवर्सरी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मेहरबानी से, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। भाई अर्जुन, सिस्टर लिली, भाई विवियन, उनकी पत्नी बहन सिंपी, देवेंद्र, प्रार्थना करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि हमको प्रभु ये मौका मिला कि हम प्रभु धन्यवादित हों, और धन्यवादित इसलिए क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित इसलिए भी हैं कि इस प्यार में हम तेरी आशीषों को, शांति को, अनुग्रह को पाते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले इन शुक्रगुजारियों के वास्ते। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन शुक्रगुजारियों को कबूलें और 1000 गुने रूप में अपने लोगों के जीवन को आशीष में बनाए। पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं सभी तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, स्पेशली उनके लिए जो इस वक्त में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वीक में। पिता परमेश्वर, जिनके नाम हमने पढ़े, जिनके नाम तू जानता है पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष दें, उम्र की दराजगी दें, और प्रभु आशीषों से लबरेज रखें। प्रभु वेडिंग एनिवर्सरी भाई अर्जुन और उनकी पत्नी, भाई विवियन और उनकी पत्नी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु दोनों के जीवन के ऊपर आशीषें बनाएं, और पिता परमेश्वर ये आशीषें प्रभु दाम्पत्य जीवन की आशीषें जो तूने अब तक देकर संभाले रखा है, उसे और दुगना चौगना करें, ताकि परिवार प्रभु खुशहाली में, सुख में और तमाम उन बरकतों में जो तूने तैयार किए बढ़ते चले जाएं। पिता, मैं तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु उन पर अपने हीलिंग हैंड्स रखें, उन्हें चंगा करें। जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उस ट्रीटमेंट को ब्लेस करें पिता। जो मेडिसिन वो ले रहे हैं उन मेडिसिन को पिता परमेश्वर ब्लेस करें, और प्रभु पूरी तरह से तेरे लोग प्रभु चंगाई को प्राप्त करें, और इस पृथ्वी की ज़िंदगी में तेरी महिमा का कारण होवे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपना उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के कादे में इत्तला करेंगे। थैंक यू। इससे पहले कि हम आज के वचन की तरफ बढ़ें, अभी समय होगा कि हम अपने दिलों को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए, उसके लिए डेडिकेट करें, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमको परमेश्वर ने अपने खून से ख़रीदा है, हम उसके खून खरीदे हैं, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम उसके काम आएँ। और इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ वचन में जब अपने लिए अच्छी अच्छी बातों को सीखते समझते हैं, उससे पहले अपने दिलों को, अपने दिमागों को उस वचन के अनुसार तैयार करें। इसलिए मैं इस समय बुलाना चाहूँगा हमारी चर्च क्वायर को कि वो अपना गीत पेश करें, परमेश्वर की हुजूरी में रखें, और इस गीत के बाद ही प्रेज एंड वर्शिप में भी लीड करेंगे। तो मैं समय देना चाहूँगा चर्च क्वायर को।
अपने लहू से काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया। मैं तो फंसा था पापों के दलदल में, यीशु तूने ही निकाला, यीशु तूने ही निकाला। ना मोह माया जीवन की चाहत, अपनों का ठुकराया, अपनों का ठुकराया। तूने उठाया गले लगाया, तूने उठाया गले लगाया, दिया मुझे नया जीवन। होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया। धन्य धन्य यीशु, धन्य मेरे प्रभु। जीवन का मकसद तू ही तो है प्रभु। धन्य धन्य यीशु, धन्य मेरे प्रभु। जीवन का मकसद तू ही तो है प्रभु। यहोवा एलोहिनो, यहोवा एलोहिनो, आएगा देश प्रभु, प्रभु इम्मानुएल, आदि तू है अंत भी तू। यहोवा एलोहिनो, यहोवा एलोहिनो, आएगा देश प्रभु, प्रभु इम्मानुएल। होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। यहोवा का वचन इस प्रकार कहता है,
हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े होंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु यीशु दया का नाम। बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए हम सबके पापों को मिटा दे। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मिलकर गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पर भी यीशु कृपा करो। शांति दिलाए यीशु हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम लोग परमेश्वर पिता को महिमा देंगे कि उसने एक नया दिन हम सब के जीवन में जुड़ा है, और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि हम सब लोग एक बार फिर से उसके पवित्र भवन में आए हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो जीवित ईश्वर है। आइए हम सब लोग अपनी आवाज़ों को उठाएंगे और एक और गीत हम सब लोग मिल के गाएंगे कि आए हैं हम
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। Bless us, O Lord. Fill us with your Holy Spirit, God. Renew us. Glorify us. Let your Spirit rest upon us. वचनों से बढ़ते तुझसे चंगारियां देता तू हमें, पापों से मुक्ति मिलती है हमें, तुझसे चंगारियां देता तू से मुक्ति मिलती है हमें, तुझसे चंगारियां देता तू हमें, पापों से मुक्ति।
परम प्रधान ईश्वर, हम तुझको धन्य कहते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, और चाहते प्रभु जी कि तू आज हम सबको अपने वचन से भर दे प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, जबकि हम सब लोग एक मन होके प्रभु जी तेरे पवित्र भवन में आए हैं परमेश्वर। होंदे प्रभु जी तेरे दास के द्वारा जो भी वचन प्रचार किया जाता है प्रभु जी, वो हम सबके मनों में दिलों में कार्य करने वाला उसके प्रभु जी, तू उनको ब्लेस कर प्रभु जी, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर, ताकि जो भी वचन वो बोले प्रभु जी वो हम सबके जीवनों के लिए प्रभु जी एक ऐसा जरिया हो प्रभु जी कि जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को, अपने जीवन को तब्दील करने वाले उसके परमेश्वर। प्रभु जी होंदे प्रभु जी जो भी लोग प्रभु जी यहाँ पे आए हैं परमेश्वर, होंदे प्रभु जी उनके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी कि तू हर संकट को मिटाने वाला ईश्वर है परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा खुदावन है प्रभु जी, और हमारी आवाज़ों को प्रभु जी जो हमने एक साथ मिलकर एक सुर में उठाई है परमेश्वर, वो तो सुनता है परमेश्वर, और तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी आज यहाँ जुम्बिश करती है परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तू हम सबको छू और अपने दास को इस तरह से बना दे प्रभु जी कि तू जो बातें प्रभु जी उनके द्वारा हमसे कहलाना चाहता है प्रभु जी तू कर, और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी की मेथोडिस्ट कलीसिया प्रभु जी तेरे नाम से जानी जाए, पहचानी जाए प्रभु जी, इसमें से हर एक जन ये कहने पाए परमेश्वर कि हाँ कि हम उस चर्च के मेंबर हैं प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी तेरे नाम की बड़ाई होती है प्रभु जी, तेरे आत्मा के द्वारा चंगाइयाँ यीशु प्रभु जी हर जन को मिलती है परमेश्वर। आने वाले समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी कि तू हम सबको यहाँ से भर के भेज प्रभु जी, आने वाले समय को हर एक बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, तेरे प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। Amen. Please be seated. प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली 19 आयतें। मैं एग्जैक्टली पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट से मैंने कुछ बातों को लिया है और उन बातों पे आज हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। यहाँ पर आपको टाइटल मिलेगा पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। ठीक है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में टाइटल है पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। और जब आप इस टेक्स्ट को रीड करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तब आपको बहुत सारी बातें इस टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगे, और लेकिन सबसे पहली बात मिलेगी परसिक्यूशन की, सताव की। जब सताव आएगा, जब परसिक्यूशन आएगा, परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, उस वक्त में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से उस सताव को हैंडल करेंगे, ये परमेश्वर आज हमें सिखाने की कोशिश करेगा। जब लोग पकड़वाएंगे, बंदी गृह में डालेंगे, लोग निंदा करेंगे, लोग तमाम उन बातों को बोलेंगे, विरोध में खड़े हो जाएंगे, उस वक्त हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के आगे रखेंगे, ये आज इस टेक्स्ट में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा लिखा है, जब आप टेक्स्ट रीड करना शुरू करते हैं, राजा हेरोदेश ने, जो अग्रिप्पा है, उसने जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चेलों को सताना शुरू किया और उन पर हाथ डालना शुरू किया, और उसने सबसे पहले यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़कर तलवार से क्या किया, मरवा डाला। ऐसे लिखा है कि उसको तलवार से मरवा डाला। जो परमेश्वर का काम कर रहा था, जो यीशु का काम कर रहा था, जो प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के नाम का गॉस्पेल जो है लोगों को दे रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, राजा हेरोदेश क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और पकड़वा कर तलवार से मरवा डालता है। अर्थात आप ये समझ लीजिए, जो याकूब है उसके सर को कलम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी थी, परमेश्वर के वचन का बड़ी गंभीरता के साथ बोल्डली प्रचार किया था, इसलिए उसको मरवा डाला गया। और एक और बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लिखा है कि जब उसने देखा, हेरोदेस ने देखा कि याकूब को जब उसने तलवार के घात उतारा, तो उसने ये पाया कि यहूदी लोग इससे क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये पूरा तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है। राजा हेरोदेस ने ये पाया कि जब मैं परमेश्वर के लोगों को घात करता हूं, मौत के घाट उतारता हूं, इससे यहूदी लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। तो वो सवाल ये खड़ा होता है कि ये यहूदी लोग हैं कौन? सवाल ये खड़ा होता है
कि ये यहूदी किस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं? बोलिए। यहोवे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, और उसी यहोवे का बेटा कौन है? यीशु मसीह। और ये लोग कौन है जो मर रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, है ना? ये मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के हुक्मों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, परमेश्वर की विधियों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, परमेश्वर के रिचुअल्स को अपनी जिंदगी में रखते हैं, ये लोग परमेश्वर के लोगों को मरता हुआ देखकर आनंद मनाते हैं। ठीक है, ये लिखा है, आनंद मनाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए उस पिक्चर को रिमाइंड करता हूं जो खुदावन यीशु मसीह की पिक्चर है, उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ है। जब आप उसकी लाइफ को स्टडी करेंगे, जब गॉस्पेल्स को स्टडी करेंगे, गॉस्पेल में आपको ये मिलेगा कि ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के दौरान में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने आनंद मनाया है। जब उसे क्रूस पर ठोका जा रहा था, ये लोग खड़े होकर क्या कर रहे थे? आनंद मना रहे थे कि देखो हमने इसे क्रूस पर ठोक दिया। मालूम है क्या? अभी ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के पास ये लोग आए नहीं, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई है। यीशु मसीह के पास आना सीखने के लिए नहीं, यीशु मसीह के पास आना इनका यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए नहीं, यीशु मसीह के पास आना इनका यीशु मसीह को प्रभु मानने के लिए नहीं। ये स्क्रिप्चर बताता है, जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 8वां चैप्टर पढ़ेंगे और पहली आयत से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपको मिलेगा कि वो एक स्त्री को, जो व्यभिचारिणी स्त्री है, यीशु मसीह के पास लेकर आए कि देखे वो इस संबंध में क्या कहता है। और ऐसा लिखा हुआ है, ये इंटेंशन उनकी क्या थी कि वो जो है इस बात में उनको पकड़े, उसके सेंटेंसेस में उसको पकड़े और उस पर दोष लगाएं। वो यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें यीशु मसीह से प्यार है, वो यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों से प्यार करते हैं, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि वो यीशु मसीह के फॉल्ट्स को जो है फाइंड कर सके, और फॉल्ट्स को फाइंड करने के बाद उस पर दोषारोपण करके उसे क्रूस पर ठोक सकें। वो इसलिए आ रहे हैं और इससे उन्हें आनंद मिलता है। कैसे परमेश्वर के लोग हैं? अभी सवाल खड़ा होता है, कैसे परमेश्वर के लोग हैं कि एक परमेश्वर के पुत्र को क्रॉस पे ठोकने के बाद उन्हें आनंद मिल रहा है, और यहां पर राजा हेरोदेस जब उनके सामने परमेश्वर के लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, इन लोगों को आनंद मिल रहा है ना? मैं जब याकूब के ऊपर स्टडी कर रहा था तो ये वो व्यक्ति है, मैं याकूब की बात करता हूं थोड़ी देर के लिए, पीटर की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन याकूब की बात पहले करता हूं। याकूब वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्किल का हिस्सा है। बोले हालेलुया। इनर सर्किल का हिस्सा। इनर सर्किल में, यीशु मसीह के इनर सर्किल में 3 लोग पाए जाते हैं। 3 लोग मतलब पतरस, याकूब और यूहन्ना। 3 लोग, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, ये आपको 3 लोग मिलेंगे। मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय उसके सेकंड वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, फिर यीशु 6 दिन के बाद पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ लेकर एक पहाड़ पे गया और वहां पर उन्होंने प्रार्थनाएं की, और उस प्रार्थना के दरमियान में यीशु मसीह का रूप बदल गया। ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन उस ट्रांसफिगरेशन को विटनेस करने के लिए कौन है? उस सौंदर्यकरण का विटनेस करने का जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है साक्षात, वो कौन कर रहा है? सिर्फ ये 3 लोग कर रहे हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। इनफैक्ट जब प्रभु यीशु मसीह अपने पेन में है, अपनी एगोनी में, अपनी व्याकुलता में है, गत्समनी के बाग में, जब आप मरकुस 14 चैप्टर को स्टडी करेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बाकी चेलों को पीछे छोड़ा है, लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर आगे बढ़ा है। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों को लेकर आगे बढ़ा है कि वो उसके साथ में प्रार्थना करें, उसके पेन में, उसके दर्द में, उसकी व्याकुलता में प्रार्थना करें। पतरस, याकूब, यूहन्ना
और पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्किल के हिस्सेदार हैं। ये एक ऐसा सर्किल है जो निरंतर विटनेस करता है प्रभु यीशु मसीह को। और याकूब ने भी विटनेस किया। याकूब और यूहन्ना वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत क्लोजली जो है कनेक्टेड है। जब आप और स्टडी करेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा, यूहन्ना शायद छोटा है याकूब से। याकूब जो है उसका एल्डर ब्रदर है, ठीक है। याकूब जो है उसका एल्डर ब्रदर है। क्यों ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं? क्योंकि याकूब का नाम पहले आया है, बार बार पहले आया है। यूहन्ना का नाम बाद में आया, इसलिए उन्होंने ये अंदाजा लगाया, स्टडी किया कि याकूब जो है मोस्ट प्रोबेबली यूहन्ना का बड़ा भाई है, ठीक है। तो बड़ा भाई पहले सूली पे चढ़ गया, बड़ा भाई जो है पहले कत्ले आम हो गया, ठीक है, कत्ले आम हो गया। ये वही याकूब और यूहन्ना है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने एक नाम दिया है। मालूम नाम क्या था इनका? बुआ नरगिस। क्या नाम था? बुआ नरगिस। बुआ नरगिस का मतलब होता है सन्स ऑफ थंडर। मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसका 17वां पद अगर आप पढ़ोगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों जो है जबूदी के पुत्र हैं, सलोमी के पुत्र हैं, वही सलोमी जो अपने बच्चों को यीशु मसीह के पीछे भेज रही है, ये दोनों उसी के पुत्र हैं, जबूदी के पुत्र, सलोमी के पुत्र। और प्रभु यीशु मसीह इन दोनों को नाम लेते हैं बुआ नरगिस। बुआ नरगिस का मतलब सन्स ऑफ थंडर, गर्जन के पुत्र। गर्जन के पुत्र क्यों बोला? गर्जन के पुत्र बोलने का एक कारण है, और कारण आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 9th चैप्टर में उसके 54 वर्ष में 9 चैप्टर 54 वर्ष, वहां पर आपको मिलेगा कि जब यीशु मसीह समरिया में गया है और सामरी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको बाहर निकाल दिया, उस जगह से बाहर निकाल दिया। और जब वो बाहर निकाल दिया गया तो याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु तू क्या चाहता है कि हम प्रार्थना करें कि इस आसमान से आग गिरे इनके ऊपर और ये लोग मर जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने बोलता है बुआ नरगिस, सन्स ऑफ थंडर, गर्जन के पुत्र। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है याकूब, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है अपनी जान गवा बैठा। बोले हालेलुया। इसलिए उसने जान गवाई क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलता, इसलिए वो मर गया। इसलिए उसने जान गवाई क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करता, इसलिए वो मर गया। मैं इसलिए हालेलुया बोल रहा हूं क्योंकि उसने अपनी जान को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए निछावर कर दिया। अपने जीवन का बलिदान यीशु मसीह की गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए दे दिया। अभी बारी किसकी है? किसकी है? पतरस की। अरे वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है। परमेश्वर के लोगों को पकड़ो, घात करो, और लोगों के सामने घात करो और वो लोग आनंद मनाए। बड़ा अच्छा आइडिया। हेरोदेस के पास आइडिया आ गया, इसलिए क्या किया उसने? दूसरे की गर्दन पकड़ी, पतरस की गर्दन पकड़ी, जो इनर सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसने पकड़ लिया कि ये तो मेन कैरेक्टर है, इसको पकड़ मार डालो। वेट क्यों कर रहा है मालूम है? मुझे सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही हैं जब यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की बात करते हैं और पतरस के मुक्ति की बात करते हैं। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई मुझे जब मैंने टेक्स्ट को पढ़ा। क्या सिमिलैरिटीज हैं आप देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, उसका मरना फसह के पर्व के बाद हुआ, हाँ या ना? उसने अखमीरी रोटी के दिनों को पूरा किया। उस अखमीरी रोटी के दिनों में वो पकड़वाया गया, है ना, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? फीस्ट ले रहा है। उस फसह के पर्व में फीस्ट ले रहा है। पहली सिमरटी। अभी यहां पर क्या हो रहा है? पतरस अखमीरी रोटी के दिन चल रहा है, उस दिन में वो अरेस्ट किया गया, पकड़ाया गया, पकड़ लिया गया अखमीरी रोटी के दिन। लेकिन अभी उसे एग्जीक्यूट करने का समय नहीं आया है, क्योंकि ये अखमीरी रोटी के दिन परमेश्वर के हिसाब से पवित्र दिन में, और पवित्र दिन में किसी भी परमेश्वर के व्यक्ति को मारना, कत्ल करना परमेश्वर के लिए जो है
नागवार गुजरेगा। इसलिए ये लोग जानते हैं इस बात को, परमेश्वर के लोग जानते हैं इस बात को। राजा हेरोदेस इनफैक्ट जानता है इस बात को कि अगर मैंने अखमीरी रोटी के दिन इनको मरवाया तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि ये पवित्र दिन है, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए पवित्र दिन है। मेरे प्रिय अजीजों, ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ और पतरस के साथ भी हुआ। थोड़ा सा और स्टडी करते हैं आगे। ऐसा लिखा है, जब आप स्टडी करेंगे, पतरस को जिस बंदी गृह में रखा गया है, 4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा गया है। आप इंक्लूड कर लो, कितने हो गए? 4 चौक 16 सिपाहियों के पहरे में, 4 चौक 16। और इनफैक्ट जब आप और स्टडी करेंगे तो जंजीरों में बंधा हुआ है, और जंजीरों में बंधा हुआ है उस कैबिन के अंदर, उस सेल के अंदर जो है 2 सिपाही और मौजूद हैं। तो कितने हो गए? 18। क्या डर है राजा हेरोदेस को? क्या डर है? 4 सिपाहियों के 4 पहरे और 2 पहरे अंदर, है ना, 2 आदमी अंदर। क्या डर है? 18 लोगों के पहरे में। अभी यीशु मसीह तो क्रॉस के ऊपर मर गया, और क्रॉस के ऊपर मर गया। अभी लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट करी उन्होंने? कि इसकी बॉडी को हमें दे दे, ये यहां पर रखा जाएगा, इसके ऊपर बड़ा पत्थर रखवा दे, अपनी सील लगा दे और पहरा खड़ा कर दे यहां पे, ताकि ये बॉडी जो है निकलकर बाहर ना ले जाई जा सके। और उसने क्या किया? पिलातुस ने यही किया, एक बड़ा पत्थर रखवाया कब्र के ऊपर, सील ठोकी गई और पहरा खड़ा कर दिया गया, ताकि बॉडी बाहर ना निकल के आ सके। लेकिन मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं कि चाहे कितनी भी जंजीरें क्यों ना हो, चाहे कितना भी पहरा क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने डिलीवरेंस का प्लान बना लिया तो वो डिलीवरेंस जो है लोगों की जिंदगी में आती है, वो छुटकारा लोगों की जिंदगी में आता है। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देता है। हालेलुया! कितना कड़ा पहरा यीशु मसीह की कब्र के ऊपर, क्या जिंदा होने से रोक पाए? आया ना? नहीं रोक पाए। प्रभु यीशु मसीह उस पहरे में भी उस कब्र से बाहर निकल गया। यह परमेश्वर की सामर्थ है। पतरस उस कड़े पहरे में, 4 जो सिपाही खड़े हुए हैं, 4 कड़े पहरे में, इनफैक्ट उन 2 सिपाहियों के बीच में भी वो सो रहा है। परमेश्वर की सामर्थ इस कड़े पहरे में भी काम करती है, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के खिदमतगार लोगों के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, अगर आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में भय फील कर रहे हैं, अगर लाइफ आपको जंजीरों से जकड़ रही है, अगर आप बुरी आदतों से शिकार हैं और जंजीरों में जकड़ रखा है, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, अनसीजिंगली प्रे टू गॉड, एंड गॉड विल डेफिनेटली delivers you। ये परमेश्वर की सामर्थ है। एक और सिमिलरिटी बताऊं। पतरस 2 सिपाहियों के बीच में और यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में, क्रॉस के ऊपर, है ना? सिमिलरिटी है। क्या यीशु मसीह को डर था मरने का? आया ना? जोर से बोलिए, इन द स्पिरिट। क्या पतरस को डर था मरने का? नहीं, उसे भी डर नहीं है। Jesus had no fear in him। मृत्यु का भय नहीं है उसे। Peter had no fear in him। तो मैं और आप किस बात से डरें? आप बताइए। It is a matter of complete trust to God। मेरे और आपके लिए ट्रस्ट मैटर करता है, फेथ मैटर करता है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर मैटर करता है, परमेश्वर का कलाम मैटर करता है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ मैटर करती है, और कुछ मैटर नहीं करता। मालूम है, जब पतरस जेल में था तो कलीसिया क्या कर रही थी?
प्रार्थना कर रही थी। कैसे कर रही थी प्रार्थना? वो इंपॉर्टेंट वर्ड बोलिए ना, लॉ लगाकर। और जब लॉ की छानबीन मैंने करी ना, लॉ, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन मैंने फर्क ट्रांसलेशन देखे। इंग्लिश में एक जगह पाया अनसीजिंगली। क्या है? अनसीजिंगली। दूसरा वर्ड मिला मुझे अर्नेस्टली। ये दो वर्ड मिले, दो ट्रांसलेशन में दो वर्ड, अनसीजिंगली, अर्नेस्टली। अभी हमारे लेंटन सीजन चल रहा है, उपवास के दिन चल रहे हैं, और उन उपवास के दिनों में हम उपवास तो करते ही हैं और साथ में प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन प्रार्थना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैं कल भाई विबियन के यहाँ प्रचार कर रहा था, मैंने 3 तरह की फास्टिंग के बारे में बात की। इनफैक्ट जब हर्बर्टपुर में प्रचार कर रहा था, तीन तरह की फास्टिंग के बारे में बताया। 3 तरह की फास्टिंग, जब हम फास्टिंग करते हैं 3 तरह की फास्टिंग होती है। सबसे पहली फास्टिंग होती है पार्शियल फास्टिंग। कैसी? पार्शियल फास्टिंग। उस पार्शियल फास्टिंग में आप क्या करते हैं? आप फ्रूट्स ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन अन्न को आप क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, ये होगी पार्शियल फास्टिंग। दूसरी फास्टिंग होती है एब्सोल्यूट फास्टिंग। और इस एब्सोल्यूट फास्टिंग में क्या करते हैं आप? ना तो आप पानी पिएंगे, ना तो आप खाना खाएंगे, ना आप जो है फ्रूट्स खाएंगे। इनफैक्ट आप जो है सलाइवा भी अंदर नहीं ले सकते, मुंह में जो पानी आता है उसे भी अंदर गटक नहीं सकते। यह है एब्सोल्यूट फास्टिंग। और एक फास्टिंग होती है सुपरनैचुरल फास्टिंग। क्या होती है? सुपरनैचुरल फास्टिंग। तो सुपरनैचुरल फास्टिंग क्या होती है? सुपरनैचुरल फास्टिंग के लिए आपको सुपरनैचुरल बीइंग के साथ में वक्त बिताना पड़ता है। सुपरनैचुरल बीइंग कौन है? गॉड। सुपरनैचुरल फास्टिंग परमेश्वर डिमांड करता है। सुपरनैचुरल फास्टिंग, वो पार्शियल फास्टिंग नहीं देखेगा, वो एब्सोल्यूट फास्टिंग नहीं देखेगा। वो देखेगा तो देखेगा सुपरनैचुरल फास्टिंग, स्पेंड टाइम विद गॉड। आपने, मैंने कितना टाइम परमेश्वर को दिया, वो ये देखेगा। और जब हम सुपरनैचुरल बीइंग के साथ में फास्टिंग में होते हैं, प्रेयर में होते हैं, तब सुपरनैचुरल मिरेकल्स हमारी लाइफ में घटित होते हैं, जो पीटर की लाइफ में घटित हुआ। हालेलुया। अगर मैं और आप सुपरनैचुरल बीइंग से कनेक्टेड ही नहीं, सुपरनैचुरल थिंग हमारी लाइफ में आने वाली नहीं, सुपरनैचुरल वर्क हमारी लाइफ में होने वाला ही नहीं। और ये फास्टिंग, ये 40 दिनों की फास्टिंग आप कंसीडर करें कि मैं अपनी फास्टिंग में, अपना उपवास अपने सुपरनैचुरल परमेश्वर के साथ में, उसके साथ वक्त बिताकर करूंगा या करूंगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, जिस प्रकार परमेश्वर ने पीटर के लिए काम किया, वो हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। अनसीजिंगली कलीसिया क्या कर रही है? अनसीजिंगली प्रेयर कर रही है। किसके लिए? किसके लिए? मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, पादरी साहब, एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट वी प्रे फॉर यू। ये बोलते हैं। और जब ये बोला जाता है तो मुझ में हिम्मत आती है। मालूम है क्या हिम्मत आती है? कोई भय नहीं। मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भय नहीं। और इनफैक्ट जब बड़े बुजुर्ग आके कहते हैं, भाई साहब वी प्रेड फॉर यू, हमने इस सुबह आपके लिए प्रार्थना की, इस शाम में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई फियर नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं अनसीजिंगली, अर्नेस्टली, परमेश्वर अपने काम को अंजाम देता है। So please pray for me. I beg you. I request you. Pray for me. मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। I am doing God's work. और जब मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, I need prayer.
पतरस को उस वक्त सबसे ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत थी। अपनी मुश्किल परिस्थिति में, जंजीरों से जकड़े की हुई परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत थी, है ना। तो जब मैं अर्नेस्टली के मीनिंग को देखने लगा तो अर्नेस्टली में एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई। इन ए सीरियस एंड डिटरमाइंड वे। अर्नेस्टली मतलब इन अ सीरियस एंड डिटरमाइंड वे, मतलब हिंदी में बोलते हैं दृढ़ निश्चय के साथ की गई प्रार्थना। दृढ़ निश्चय के साथ की गई प्रार्थना। परमेश्वर के लोगों को दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करना चाहिए। और जब जब हम दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करते हैं तब तब हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, है ना। मैं क्लोज करना चाहता हूं, आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं उस वे में नहीं जाना चाहता किस रीति से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर कहीं आपके जीवन के ऊपर सताव आ जाए, मैं सबसे बात कर रहा हूं, अगर आपको लग जाए ना किसी भी वक्त में कि ये व्यक्ति परेशान है, इसके ऊपर सताव है, अगर कहीं पर भी किसी मोमेंट भी लग जाए, कलीसिया का काम है, लोगों का काम है, फैमिली का काम है प्रार्थना करना। क्या काम है? प्रार्थना करना। सिर्फ प्रार्थना करें और कुछ ना करें। पतरस के लिए सिर्फ प्रार्थनाएं हो रही हैं और कंटिन्यूस प्रार्थनाएं हो रही। जिस मोमेंट वो पकड़वाया गया उसी मोमेंट जो है घर में प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो छोड़कर फरिश्ता चला गया उसे, वहां पर जब वो खिड़की को खटखटा रहा है तब भी उस वक्त में भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बोले हालेलुया। अनसीजिंगली प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने रोका नहीं प्रार्थना को, वो घुटनों पे आकर सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या मिसिंग है हमारी लाइफ में? अ प्रेयरफुल लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमारी जिंदगी में जो कमी पाई जाती है ना, प्रार्थनाओं की कमी पाई जाती है। सताव तो आएगा ये अलग बात है, लोग निंदा करेंगे ये अलग बात है, लोग पकड़वाएंगे ये अलग बात है, लोग क्रूस पर ठोकेंगे ये अलग बात है, लोग बीहेडेड कराएंगे ये भी अलग बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना ना भूलना। और जब जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएगा हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के लोगों, मैंने परमेश्वर से एक सवाल किया, प्रभु तूने याकूब को क्यों नहीं बचाया? सवाल किया कभी इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, प्रभु तूने याकूब को क्यों नहीं बचाया, पतरस को क्यों बचाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे याकूब का जिक्र है, याकूब तो चला गया, सर कट गया उसका, लेकिन परमेश्वर पतरस को बचा रहा है। क्यों? याकूब के टाइम पर क्यों नहीं बचा पाया वो? जब आप स्टडी करेंगे बाइबल की और खासतौर से मरकुस 10 को पढ़ेंगे, वहां पर 35वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आकर एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट किया उन्होंने? प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो हम में से एक को अपनी दाहिनी तरफ और दूसरे को बाएं तरफ बिठाना। ये याकूब और यूहन्ना की रिक्वेस्ट है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? तो दोनों कहते हैं यस। क्या बोला? यस। दोनों ने कहा यस। तो मतलब जो कटोरा वो पी रहा है वो मरने वाला कटोरा है, जो बपतिस्मा वो ले रहा है वो मृत्यु का बपतिस्मा है। और दोनों ने क्या कहा? यस। तो फिर प्रभु यीशु मसीह उनको आंसर देते हैं कि जो मैं कटोरा पी रहा हूं वो तुम पियोगे, जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ होगा, जो बपतिस्मा मैं ले रहा हूं वो भी तुम लोगे, है ना। मगर मृत्यु मेरी हो रही है तो मृत्यु तुम्हारी भी होगी। तो ये दोनों तो उनकी मांग है, उन्होंने यस कहा था यीशु मसीह को यस। और जब अगर उन्होंने यस कर दिया, सर कलम, खत्म कहानी।
प्रभु यीशु मसीह के, ना ही प्रभु यीशु मसीह के लिए उनका जीवन खराब। लेकिन पीटर क्यों बचा? सवाल ये खड़ा होता, पीटर क्यों बचा? जब आप स्टडी करोगे मत्ती की इंजील उसका 16th चैप्टर, खासतौर से 16th चैप्टर, वहां पे आपको मिलेगा 18-19 आयत में, जब उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लोग मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको बोला? यीशु मसीह बोलते हैं अब से तू क्या रहेगा? शिमोन नहीं कहूंगा मैं तुझे, क्या कहूंगा? पतरस कहूंगा। और पतरस का मतलब होता है चट्टान, और वो कहता है ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो अभी कलीसिया बनाने का समय नहीं हुआ था पूरा, उसके मरने का समय नहीं हुआ पूरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान पे कलीसिया बनाना चाहते थे। और क्या कहते हैं? मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। जो पृथ्वी पर तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये पतरस से बोला था यीशु मसीह ने। इसलिए यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को पतरस के लिए भेजते हैं ताकि वो उसकी लाइफ को बचा सके। इसलिए बचा सके ताकि परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण हो सके। हालेलुया। तो मुझे नहीं पता मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने क्या योजना तैयार की है। अगर मेरे और आपके जरिए वो बेहतर काम कराना चाहता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको ऐसे नहीं जाने देगा, मुझको ऐसे नहीं जाने देगा। वो अपना काम पूरा कराएगा, तब चाहे सर कलम हो जाए। पतरस का भी उल्टा क्रॉस है ना। पतरस मरा कैसे? उल्टी क्रॉस। कह रहा मैं ऐसी योग्य नहीं कि तुम जो है मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह क्रॉस पर टांगो, उल्टा लटकाओ, अपसाइड डाउन, मेरा सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, मार दो। ब्रेव, he was a brave man of God। मार दो, फर्क नहीं पड़ता, मार दो। लेकिन काम पूरा किया उसने। हमारी लाइफ में परमेश्वर काम पूरा कराना चाहते हैं। इसलिए इस लंदन सीजन में अपने उस सुपर नेचुरल बीइंग परमेश्वर के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपने मिरेकुलस एक्ट को हमारी लाइफ के लिए कर सके, उस सामर्थ को हमारे लिए उतार सके, उस स्वर्गदूत को हमारे लिए उतार सके जो हमें हर एक बंधन से मुक्ति दे सके, डर से आजाद कर सके, तमाम उन परेशानियों से आजाद कर सके, है ना, घबराहट से आजाद कर सके। मनाइए इस लंटन सीजन को अपने प्रभु के साथ में और आशीष पाए। सो परमेश्वर के नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूं, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के ऊपर ऐसा ही उसका अनुग्रह बना रहे, और अगर हम बंधे हुए दिखाई देते हैं, बंधन खोल दिए जाएं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं तेरे पवित्र बहुमूल्य वचनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर तेरा फजल उतरे और हम सब मिलकर तेरी करुणा को हासिल करें, तेरी दया को हासिल करें। पिता परमेश्वर, ये वचन के बीज जो हमने आज अपने जीवन में प्रभु अपने अंदर प्रभु लिए हैं, ये प्रभु सौगने रूप से आशीष देने पाए। हम प्रभु ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रभु तेरे साथ बिताने पाए, और पिता परमेश्वर तेरे फजल से बढ़ने पाए, ताकि तू सुपर नेचुरल तरीके से, मिरेकुलस तरीके से हमारी जिंदगी के लिए काम कर सके, हमारे छुटकारे के लिए काम कर सके। पिता परमेश्वर, इसलिए हे पिता मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी करुणा अपनी दया में अपने लोगों को प्रभु भर ले, और जितनों ने इस वचन को रिसीव किया है प्रभु तेरी सामर्थ उनमें वास करे। प्रभु मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं, और इस प्रार्थना को मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू भाई साहब इस सुंदर वचन के लिए।
परमेश्वर हमको समझ बुद्धि दे इस वचन में से हर एक बात को जीवन में अपनाने की। जिस समय हम अपने लेंटन सीजन में अपने जीवनों को, अपने दिलों को तैयार करते हैं, आने वाला समय बहुत ही सताव, बहुत ही परेशानी का हो सकता है। परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति के लिए तैयार करे और हम ये जानने पाएँ अपने जीवन में कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ प्रेयरफुल लाइफ। प्रे टू गॉड व्हेन इन डिस्ट्रेस एंड ही विल डिलीवर यू। आपको बचाएगा परमेश्वर। ज़रूरी है एक प्रेयरफुल लाइफ के लिए। और जब हम ये बात जानते हैं, सीखते हैं, आज के वचन में जैसे सीखा, शायद 12 घंटे की भूखे रहने वाली फिजिकल फास्टिंग वो असर ना करे, लेकिन 3 घंटे की एक सुपर नेचुरल फास्टिंग, सुपर नेचुरल बीइंग के संग जो कनेक्ट है, वो हमारे जीवनों को बदल दे और परमेश्वर में और आगे बढ़ाए। परमेश्वर हमको समझ दे इस बात को समझने के लिए। अब समय होगा कि हम एक कॉन्ग्रेगेशनल सॉन्ग गाएंगे, हिम नंबर 174। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमायत अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, मिलकर इस गीत को गाएंगे। हिम नंबर 174, 174, और ये पाया जाता है गीत की किताब में 110 पेज पर। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद। और इसी दौरान मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशर से कि वो हदिया लेने में मदद करें। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू रहम करता कर मुझको भी याद। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान, बरकत बख्श दे मसीहा, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। हामी जानता हूँ मैं तुझे, चेहरा देखला, चंगा कर इस जख्मी रूह को, फजल से बचा। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, कर मुझको भी याद। तू है राहत का चश्मा, जान से भी अजीज, तू ही है जमीन आसमान पर मुझको दिल अजीज। यीशु
प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको प्रभु ये मौका मिला कि हम तेरी हुजूरी में आकर प्रभु इन नजरानों को तेरे सामने रख सके जो तेरी ही आशीष है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उसे कबूल है और 1000 गुने रूप में अपने लोगों की जिंदगी को आशीष में बनाए और उन्हें दे ये प्रभु भलाई के कामों के वास्ते इस्तेमाल होने पाए। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधना में शरीक हुए, परमेश्वर से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, उसके लिए अपनी जान देने वालों के साथ में, और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। Thank you. God bless you.